आज के वीडियो में हम बात करेंगे। आप किसी जगह पर सफर करते हो, यानी कि ट्रेन या बस से आप सफर करते हो। ऐसे समय में आपका कोई ना कोई सामान बस में या ट्रेन में छूट जाता है, तो आपको कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए और आपको किस तरह से आपका सामान वापस मिल जाएगा। तो आज का वीडियो अंत तक देखना, आपको पता चलेगा आपको कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए और किस तरह से आप अपना सामान वापस ले सकते हो, और आपका सामान कीमती हो तो कौन सी कानूनन कार्रवाई आपको करनी चाहिए। तो आज का वीडियो में अंत तक बने रहना। किसी भी जगह पर आप सफर करते हो, तो ट्रेन से सफर करते हो तो आपका सीट नंबर आपको पता होना चाहिए और कौन से डिब्बे में आप बैठे हो वो भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि आपका रिजर्वेशन होगा तो आपके पास टिकट होगा, तो आपको पता ही होगा कि आपकी कौन सी सीट थी और कौन सा डिब्बा था और कौन सी ट्रेन थी। उसके आधार पर आप जिस स्टेशन के ऊपर उतरते हो, उस स्टेशन मास्टर को आपको बताना चाहिए कि मैं इस ट्रेन से सफर कर रहा था और मेरा सामान यहाँ पर छूट गया है। तो उसके बाद स्टेशन मास्टर आगे की कार्रवाई करेगा। तो ऐसे समय में आप स्टेशन मास्टर को कंप्लेन करते हो, यानी कि जिस स्टेशन पर आप उतरते हो उस स्टेशन मास्टर को आप कंप्लेन करोगे। स्टेशन मास्टर आगे वाले स्टेशन मास्टर को बताएंगे और आपका सामान वहां से ले लेंगे, यानी कि उस स्टेशन मास्टर के द्वारा आपका सामान वहां पर रख दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको आपका सामान मिल जाएगा। इससे आगे हम बात समझते हैं। इसी तरह से आप बस में सफर करते हो, तो आप कौन सी बस से सफर करते हो, वो बस कहां से निकली थी और बस कहां पर जाने वाली है, यह सब आपको पता होना चाहिए। आपका सामान बस में छूट गया है तो आपको बस डेपो के मैनेजर को मिलना चाहिए और बताना चाहिए कि आप कौन से बस से सफर करते थे और आपका कौन सा सामान वहां पर छूट गया है। ऐसे समय में मैनेजर के द्वारा देखा जाएगा कि आपका सामान वहां पर छूटा होगा, तो आने वाले बस डेपो के ऊपर बता दिया जाएगा कि इस सीट के ऊपर किसी का सामान रह गया है। ऐसे समय में आपकी जो भी चीजें वहां पर रह गई होगी वो आगे वाले डेपो के ऊपर ले ली जाएगी और आपको वो लौटा दी जाएगी। तो इस तरह से आप कार्रवाई कर सकते हो। तो इससे आगे मैं आपको समझाता हूँ। आप बस में सफर करते हो और आपका सामान गुम हो गया, यानी कि आप भूल गए और वो सामान आपको नहीं मिलता, तो ऐसे समय में आपको मैनेजर को कंप्लेन देनी चाहिए, यानी कि लिखकर देना चाहिए कि इस बस के अंदर मेरा सामान गुम हो गया है। ऐसे समय में आपका अगर कीमती सामान होता है तो आपको पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन दर्ज करवानी चाहिए। यहाँ पर आपको कौन सी बात का ध्यान रखना है वो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। इसके बाद बात करते हैं। आप रेलवे में सफर करते हो और आपकी कोई चीज रास्ते में गिर जाती है, तो आपको आने वाले खंभों के नंबर को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि आप किसी भी रेलवे में सफर करोगे तो आसपास में जो भी रेलवे के खंभे आते हैं उसके ऊपर नंबर लिखा रहता है, उस नंबर का आपको ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे समय में जो भी खंभे के पास आपकी चीज गिर जाती है वो नंबर आपको नोट कर लेना चाहिए और अगले स्टेशन पर, यानी कि जो भी स्टेशन पर आगे ट्रेन रुकती है वहां पर आपको स्टेशन मास्टर को मिलकर कंप्लेन करनी चाहिए कि यहाँ पर मेरा यह सामान गिर गया है, यानी कि मेरी कोई भी चीज वहां पर गिर गई है। तो स्टेशन मास्टर के द्वारा वहां पर जो भी रेलवे के कर्मचारी घूमते होंगे, यानी कि जो भी रेलवे के कर्मचारी वहां पर राउंड में होंगे, उनको बताया जाएगा कि वहां पर आपकी कोई भी चीज गिरी होगी, वहां से कोई भी चीज मिलेगी तो आपको लौटा दी जाएगी। तो आप इसी तरह से बस में आपकी कोई चीज गुम हो जाती है और रेलवे में आपकी कोई चीज गिर जाती है, तो इस तरह से आप कंप्लेन करके वो वापस ले सकते हो। इससे आगे आपको मैं एक बात बताता हूं। आप कहीं पे भी सफर करते हो, आपके कोई जरूरी डॉक्यूमेंट गुम हो जाते हैं, यानी कि आप वहां पर कुछ भी भूल गए हो और वहां से वो गुम हो जाते हैं, तो ऐसे समय में जरूरी डॉक्यूमेंट आपके गुम हो गए हैं, आगे आपको बहुत सी दिक्कतें आ सकती है। तो तुरंत आपको नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर एक कंप्लेन दर्ज करवानी चाहिए और पुलिस को बताना चाहिए कि मेरे यह डॉक्यूमेंट गुम हो गए हैं। ऐसे समय में क्या होता है, पुलिस स्टेशन वाले आपके ऊपर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उन लोगों को विश्वास नहीं होगा आपकी चीजें गुम हो गई है, वो पुलिस वाले को पता भी नहीं रहता। तो ऐसे समय में क्या करना है, आपको नजदीकी कोई भी नोटरी वकील के पास जाकर एक एफिडेविट तैयार करवाना है और एफिडेविट में आपको लिखवाना है कि आपके कौन से डॉक्यूमेंट गुम हुए हैं और किस तरह से गुम हुए हैं। उस एफिडेविट के आधार पर पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज की जाएगी, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट आपके गुम हो जाते हैं। ऐसे समय में नए डॉक्यूमेंट निकलवाने के लिए पुलिस को आपने जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसकी एक कॉपी होनी ही चाहिए। यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट आप जब नया बनवाने जाते हो
तो ऐसे समय में आपके पास एफआईआर की कॉपी नहीं होगी तो कोई भी आपके नए डॉक्यूमेंट नहीं बनाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने बात की, आप किसी भी जगह पर सफर करते हो तो आपका सामान कहीं पे छूट जाता है, यानी कि रेलवे में सफर करते हो तो आपको स्टेशन मास्टर को, और बस में सफर करते हो तो आपको डेपो मैनेजर को आपकी कंप्लेन दर्ज करवानी चाहिए और बताना चाहिए कि आप कौन सी ट्रेन या बस से सफर कर रहे थे। इससे आगे हमने बात की कि आप रेलवे में सफर करते हो और आपकी कोई चीज रास्ते में गिर जाती है तो आपको आसपास में आने वाले खंभों के ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो नोट कर लेना चाहिए और आने वाले स्टेशन पे स्टेशन मास्टर को आपको कंप्लेन करनी चाहिए। इसी तरह से आपका बस में कोई सामान गुम हो जाता है तो आपको आने वाले डेपो के ऊपर डेपो मैनेजर को कंप्लेन कर देनी चाहिए। और इससे आगे हमने बात की, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट गुम हो जाता है, यानी कि जरूरी डॉक्यूमेंट गुम हो जाते हैं, तो ऐसे समय में आपको लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर एप्लीकेशन करनी चाहिए और तुरंत आपको नोटरी वकील के पास जाकर एक एफिडेविट तैयार करवाना चाहिए और एफिडेविट के आधार पर पुलिस के पास जाकर एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए, ताकि आने वाले समय में आपके जो भी डॉक्यूमेंट गुम हो गए हैं वो डॉक्यूमेंट आपको वापस से निकलवाने के लिए किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। इससे आगे एक बात समझते हैं, आपका कोई भी कीमती सामान गुम हो जाता है और आपको वो चाहिए ही चाहिए, तो ऐसे समय में आपको प्रेस में एक नोटिस देनी चाहिए और उसमें बताना चाहिए कि आपका कौन सा सामान गुम हो गया है। और इससे आगे जिसको भी यह सामान मिलेगा और वो आपको वापस लौटाएगा तो उसे कुछ भी इनाम दिया जाएगा। तो इसी तरह से आप प्रेस में कोई भी नोटिस देकर आपकी चीज किसी को भी मिलती है और लौटाने वाले को इनाम देने की बात कर कर आपकी चीज वापस मिल सकती है। तो आप इसी तरह से आपकी कोई भी चीज गुम हो जाती है और वो आप वापस नहीं ले पाते तो आप इस तरह से पेपर में नोटिस देकर आपकी चीज वापस ले सकते हो, यानी कि किसी अच्छे आदमी के हाथ में आपकी कोई भी चीज आ गई तो वो आपको किसी भी तरह से वापस लौटा सकता है। तो यहां भी आप कार्रवाई कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हमने बात की, आप ट्रेन में या बस में सफर करते हो तो आपको आपके सामान का ध्यान रखना चाहिए और आपका सामान गुम हो जाता है तो आपको कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।